पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जी आज एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नया लॉलीपॉप दे दिया है अवाम को। कहा जा रहा है जी कि एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का, और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एलिजिबल होने के लिए सर्टेन कंडीशंस हैं जो प्लेयर्स को मीट करनी है, तब जाके इन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। सिस्टम क्या है, कंडीशंस क्या है, इस सब पे हम बात करेंगे बाद में। गोरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता है जी, सेम शिट डिफरेंट डे। तो यही है ये नया फॉर्मूला, सेम शिट डिफरेंट डे। एक नया फॉर्मूला आ गया लेकिन कहानी वही है। लेकिन पहले मैं बात करना चाहूंगी जी अपने दुनिया के सबसे पसंदीदा शख्स के बारे में। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें तो पता है मैं कितना बड़ा जियाला हूं आकिब जोकर जावेद का। पिछली वीडियो खास जी आकिब जोकर जावेद के बारे में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने ऐसी घटिया बातें की है कि जी अभी देखिए हम पहले क्वालिफाई करना चाह रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, जब हम क्वालिफाई कर जाएंगे फिर जी हम साउथ अफ्रीका के लिहाज से पिचेस बनाएंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट का मकसद तो जी वर्ल्ड कप तक सिर्फ पहुंचना है ना। खैर, वो जो बातें हुई वो तो जिन्होंने देखी हैं, जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। आज उन पे मैं बात नहीं करूंगा। आज जी मैं बात करूंगा जो दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग सवालात हुए हैं आकिब जोकर जावेद साहब से। ठीक है, सबसे पहले जी एक जर्नलिस्ट ने बड़ा स्मार्ट सवाल पूछा, मोहसिन नकवी से सवाल पूछा और उनके कंधे पे बंदूक रख के सीधा आकिब जोकर जावेद पे फायर की है। जर्नलिस्ट कहते हैं जी, चेयरमैन साहब मैं आपको अपलॉड करूंगा कि जितना आपने टाइम दिया है, मौका दिया है ये अपने कमेटी को इश्यू रिजॉल्व करने का और पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाने का, मैं आपको दाद देता हूं आज तक किसी ने नहीं दिया। लेकिन इतने फॉर्मूले लगाने के बाद भी, इतने टाइम के बाद भी आखिर जोकर जावेद साहब क्रिकेट फिक्स नहीं कर पाए, तो और कितना टाइम देना है इन्हें? जिसपे जोकर का जवाब आता है, देखें जी ये क्रिकेट है, कोई बिल्डिंग तो बन नहीं रही कि आपको बता दें हाँ जी 6 महीने तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा सब और फिर हम कभी नहीं हारेंगे। ये माइंडसेट है इस चुच्चे का। टुच्चे भाई ने एक और बड़े मजे की स्टेटमेंट दी जो मुझे सुन के बहुत हंसी है। कहते हैं जी हमारा पूरा मकसद है जी कि हम ना प्लेयर्स को यहां से हटाएं, ये जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के अपने वो अपने नंबर्स के लिए खेल रहे होते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से हटा के कलेक्टिव परफॉर्मेंस पे आए ताकि टीम पाकिस्तान का फायदा हो सके। तो आकिब जावेद साहब मेरा एक जरा सवाल है, मुझे ये बताएं, अगर आपको टीम का फायदा करना है तो क्यों खेल रहा है आज तक शाहीन शाह अफरीदी? क्यों खेल रहा है आज तक दामाद खान शादाब? क्यों खेल रहा है? क्यों खेल रहा है ये रॉक एजेंट हरीश रावत, हारिस रऊफ भाई? उस टाइम पे आपको नहीं नजर आ रही पाकिस्तान टीम की इंप्रूवमेंट? सुफियान मुकीम बेचारा बाहर बैठा हुआ है, वो आपको नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान टीम की कितनी बड़ी इंप्रूवमेंट है? नहीं जी, हमने सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है। सिस्टम जी अब डेटा पे चलेगा और डेटा सब जवाब देगी। ये है जी हमारे डायरेक्टर आए परफॉर्मेंस। हर दफा के ऐसी, मतलब जब मुझे लगता है कि यार ये बंदा इससे ज्यादा जहालाना गुफ्तगू नहीं कर सकता, ये अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके मुझे फिर सरप्राइज करता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं जी कैटेगरीज पे, सिस्टम पे। और जर्नलिस्ट का एक और सवाल भी है, इससे वो मैं इसी में डालूंगा। कैटेगरीज आर एज फॉलोज। बहुत अच्छा ऑन पेपर फॉर्मूला, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि मैं कब से अपने दोस्तों में ये आवाज उठा रहा हूं कि यार आपको अपनी टीम्स अलग कर देनी चाहिए और आपको डेजिग्नेट कर देना चाहिए, यार तू टेस्ट रेड बॉल स्पेशलिस्ट है, तू वाइट बॉल स्पेशलिस्ट है, तू T20 का प्लेयर है। और वही हुआ है फाइनली। थोड़ी सी समझदाराना हरकत की है इन्होंने। एक कैटेगरी होगी जी सिर्फ जो रेड बॉल स्पेशलिस्ट है, उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दिए जाएंगे क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट अब सबसे कम खेलते हैं। उनका फाइनेंशियल पैकेज बड़ा होगा, उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी जाएंगी, ठीक है, अकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है उनके लिए कि वो फिर T20 लीग्स नहीं खेल सकते, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है। क्योंकि सबको पैसे कमाने के चक्कर में कि जी ये सारा पैसा तो लीग्स में है, वो लोग अपनी T20 क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, अपनी गेम खराब कर देते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल है इसकी हमारी साउथ मिस्टीरियो। साउथ शकील एक इतना टेक्निकली साउंड बैट्समैन था, ठीक है, इतना वो एक दीवार थी इतनी बड़ी। साउथ शकील को T20 खेलने के लिए, टीम में आने के लिए, लीग्स खेलने के लिए उसने अपनी गेम में बिला वजह की इंप्रूवमेंट्स लाई है, इम्प्रोवाइजेशन लाया है जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। और जो उसकी कोर स्ट्रेंथ थी कि वो एक स्पेशलिस्ट था लॉन्ग फॉर्म ऑफ द गेम का, वो अब नहीं रहा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ को पर रोक दिया था कि भाई तू T20 नहीं खेलेगा। और उसके पीछे डिसीजन ये था कि यार इसकी टेक्निक खराब होगी, इसकी टेम्परमेंट खराब होगी। देखो वो डिसीजन कैसे पे ऑफ किया उनको। आज वो खेल सकता है T20 क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया को भी कोई मसला नहीं कि फिट है ब्रो, तू अब खेल। लेकिन जिस टाइम पे वो अपनी गेम डेवलप करा था, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सख्ती से मना कर दिया था, नहीं खेलेगा तू T20। ये होना चाहिए, पावर बोर्ड के पास होनी चाहिए, नॉट द अदर वे अराउंड।
ये जो हमारे इश्तिहारी सुपरस्टार्स हैं, पिछली वीडियो में मैंने एग्जांपल दी थी गैरी कर्शन की टाइम की, कि वो वर्ल्ड कप में पीसीबी को रिपोर्ट दे रहे हैं, यार मैं शाहीन को जो प्लान्स देता हूं वो फॉलो ही नहीं करता। इफ्तिखार अहमद को गैरी कर्शन कह रहे हैं कि अपनी टेक्निक चेंज करो, कह रहे हैं नहीं, मेसी से खेलूंगा। पूरी दुनिया के बोर्ड्स के पास पावर है यार, बीसीसीआई के पास पावर है, ठीक है, तो उनके क्रिकेटर भी इंसान बने रहते हैं कि यार बोर्ड से पंगा नहीं लेना। अनलेस यूर विराट कोहली, तो किंग, वो तो किंग है ना, किंग तो कुछ भी कर सकता है। पावर होनी चाहिए बोर्ड के पास। हमारे यहाँ मसला क्या है, हमारे यहाँ पावर बोर्ड के पास है और उसको गलत तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है, खुन्नस निकालने के लिए, अपनी जेलसी निकालने के लिए। मोहसिन नकवी तो भाई हर चीज, कभी इंटीरियर मिनिस्टर बना हुआ, कभी क्या बना है, उसके कान में जो ये लोग विस्पर कर रहे हैं वही सुनेगा ना। उसके कान में विस्पर हुआ होगा कि जी ये रिजवान और बाबर सेल्फिश प्लेयर है, टीम का मोराल खराब करें। तब से यही चल रहा है, कभी रिजवान को ड्रॉप कर दो, कभी बाबर को ड्रॉप कर दो, कभी इसको हटा दो, कभी उसको हटा दो। लेकिन जो तीन इश्तिहारी सुपरस्टार है आकिब, जोकर, जावेद के, शाहीन, हारिस, शादाब, ये बाहर नहीं होते, ठीक है जी। फिर एक कैटेगरी है जी ए बी। ए बी कैटेगरी है वो प्लेयर्स की जो दोनों खेलेंगे टेस्ट मैचेस और ओडीआईज भी। फिर एक कैटेगरी है बीसी। बीसी है जी वाइट बॉल स्पेशलिस्ट के लिए। ये वो प्लेयर्स हैं जो ओडीआई भी खेलेंगे और जो टी20 भी खेलेंगे। फिर तीसरी कैटेगरी है सी की, और वो है टी20 स्पेशलिस्ट। फाइनेंशियल पैकेज उनका हल्का होगा कंपैरेटिवली। वाई? बिकॉज उन्हें पूरी दुनिया की लीग्स खेलनी जाएगी जहां से वो पैसे कमा सकते हैं, जहां से वो स्किल्स सीख सकते हैं। एंड अगेन ऑन पेपर ये बहुत टाइट चीज है। एक एमर्जिंग की भी कैटेगरी बनाई है विच इज नाइस, बट दैट इज नॉट द फोकस ऑफ आवर वीडियो राइट नाउ। बहुत अच्छा डिसीजन है क्या टी20 स्पेशलिस्ट को आपने कहा कि आप सिर्फ टी20 खेलोगे, आपको ये जो मंथली और एनुअली मिल रहा है ये बाकी प्लेयर्स से कम है, क्योंकि आप लीग्स खेल सकते हो। जाओ पूरी दुनिया में लीग्स खेलो, अपनी स्किल को इंप्रूव करो। ये जो जंग लगी रहती है ना सबकी कि नहीं जी मैं तीनों फॉर्मेट खेलूं, ये खत्म हो जाएगी। जिसको पीसी भी बोलेगा बॉय तू रेड बॉल का स्पेशलिस्ट है, तुझे नहीं खेलने देंगे हम वाइट बॉल, वो फिर उस पर फोकस करेगा। वो पूरा साल अपनी फिटनेस का ध्यान उस पर देगा, यार ये मेरा फॉर्मेट है। सिमिलरली जो टी20 का स्पेशलिस्ट है उसको पता है ना मुझे ओडीआई खिलाना है ना मुझे टेस्ट खिलाना है, वो टी20 पे फोकस रहेगा। ये जो घूम घूम के हर फॉर्मेट में खेल रहे रहेंगे जी, हमारे पास पैसे बचते रहे और हम टीम से बाहर ना हो। और वो जो नाइंसाफी होती है ना कि पीएसएल की बेसिस पे अगला वनडे टीम में भी खेल रहा है, पीएसएल की बेसिस पे अगला टेस्ट मैच भी खेल रहा है, और पीएसएल की बेसिस पे अगला ओडीआई से भी ड्रॉप हो रहा है, अगला टेस्ट से भी ड्रॉप हो रहा है, ये ज्यादतियां खत्म होंगी। सो अगेन ऑन पेपर अ वेरी गुड डिसीजन। मेरा मसला ये है सारा का सारा कि यार आप पैकेजिंग चेंज कर दो, ठीक है, और जो आपका प्रोडक्ट है वो वही है, तो क्या फर्क पड़ेगा। प्रॉब्लम ये डिसीजन मेकर्स हैं जो इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, सबसे बड़े ये जोकर, तबाह बर्बाद कर दिया इसके टेन्योर ने। ये वही आकिब जावेद है ना, पिछले अपनी पिछली टर्म में, ठीक है, अभी पिछले साल इसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से एक कैटेगरी खत्म कर दी थी, जो हाईएस्ट कैटेगरी थी वो बी बन गई थी। क्या पट लिया इसने वो डिसीजन लेके, क्या इंप्रूवमेंट आई है पाकिस्तान क्रिकेट में ये डिसीजन लेके, मुझे भी बताएं। तो इस नए लॉलीपॉप से क्या ही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तुम बैठे हुए हो, तुमने नहीं ड्रॉप करना अपने चहीतों को, तुमने डिजर्विंग लड़कों को नहीं देना मौका, तुमने मौका ढूंढना है बाबर को बाहर करने का। जब कोर वही है तो क्या फर्क पड़ता है ये नई कैटेगरीज बनाने का। फिर जी ये लोग कह रहे हैं कि जी तीन चीजें हैं क्राइटेरिया कॉन्ट्रैक्ट मिलने का, ठीक है, मेडिकल, फिटनेस, डोमेस्टिक। मेडिकली आप में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको डॉक्टर की तरफ से क्लियर होना चाहिए। वो तो जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है फिजियोथेरेपिस्ट का, वो आप सबको पता है, उस पर तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। फिटनेस, अगेन तमाम सुपरस्टार्स की फिटनेस आपके सामने है। 3 ओवर इन रो करा दें, ऐसे लगता है कि अभी मर जाएंगे, कब्र में एक पैर आ गया इनका, ठीक। और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जरूरी है, एक सर्टेन अमाउंट आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने के लिए। बहुत अच्छा डिसीजन है, चाहे वो फर्स्ट क्लास के रेड बॉल के आपने 6 से 7 मैच खेलने हैं साल, या आपने 10 मैच खेलने हैं, अच्छा है। कम से कम उस 10 मैचेस में जो आपका डोमेस्टिक टैलेंट है वो आपकी ये स्टार्टर्स के साथ खेलेगा, तो उसको नजर आएगा अच्छा मुझे क्या बेहतर करना है। वैसे तो उसे अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उससे पता है वो जितना भी बेहतर कर ले ये इश्तिहारी सुपरस्टार से तो बाहर नहीं होना। लेकिन अगेन ऑन पेपर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कह रहे हैं जी कि डेटा ड्रिवन होगा, 85% फैसले जो है वो डेटा लेगी।
और डेटा वो फैसले कैसे लेगी? डेटा वो फैसले ऐसे लेगी कि वो आपका इम्पैक्ट देखेगी जी, इम्पैक्ट। कि अब ये हमारे कोच, जो हमारा ये गोरा जाहिल कोच है माइकू, माइकू भी कह रहा था जी कि ऑब्वियस सी बात है, जो नंबर 3 पे आके बैटिंग कर रहा है, नंबर 7 पे आके बैटिंग करने वाला उतने रन तो नहीं करेगा ना, लेकिन इम्पैक्ट कैलकुलेट करेगा जी एल्गोरिदम। तो जो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा जी, उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो चीजें हैं जो मैटर करती हैं, ठीक है? एक दफा आपको मिल गया क्राइटेरिया, या तो आप प्रमोट हो सकते हो यानी ऊपर जा सकते हो, या आप डिमोट हो सकते हो। और ये सारी चीजें आप खुद डिसाइड करोगे अपनी परफॉर्मेंस से। आधे से ज्यादा आपका मुल्क अभी भी वही अंगूठा लगा के वो अपना ऑफिशियल वेरिफिकेशन कराता है, और आप लोग जी हम एल्गोरिदम लाएंगे जी, एल्गोरिदम लाएंगे। एल्गोरिदम ले आए आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आए, मेरी तरफ से आप कोई रोबोट ले आए, कोई स्पेस काउबॉय ले आए। डिसीजन मेकर तो फिर भी यही है ना। 85% चलें जी, आपने डेटा को सुन लिया, जो 15% डिसीजन लेना है वो किसने लेना है? वो इसी ने लेना है ना, आकिब ने। तो मोहसिन नकवी से मेरा ये सवाल है, मैंने ये सवाल पूछना शुरू किया था जब टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुई थी हमारी बांग्लादेश के खिलाफ, कि भाईजान शाहीन को ऐसा क्या करना होगा कि शाहीन टीम से ड्रॉप हो जाए। तो अब मेरा ये सवाल है, आकिब जावेद को ऐसा क्या करना होगा कि इसको यार हटा दिया जाए इस पोस्ट से, इसको बोर्ड से बाहर निकाल दिया जाए? क्या चल रहा है यार? दो पिछले 3 दिन में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने कर दी हैं, कंप्लीटली डिफरेंट बातें कर दी हैं। 2-3 दिन बाद आप फिर कोई नई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोगे। अजीब आप बायपोलर हो यार। पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना पॉलिसी के आने से पहले बुरा है। इट्स जस्ट दैट ट्रैक रिकॉर्ड इतना बुरा है कि मुझे कोई खास उम्मीद है नहीं। फिर भी अगर इतनी इतनी सी भी उम्मीद है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर कर देगी, तो आई वेलकम इट विद ओपन आर्म्स। यूनुस खान के बारे में जी क्लैरिफिकेशन आ गई है। मोहसिन नकवी ने खुद कहा कि 3-4 दिन पहले मैंने खबर सुनी चैनल पे कि जी यूनुस खान को कोच बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे एक ईमानदार आदमी आ रहा था गलती से, मैंने पिछली वीडियो में कहते मुश्किल यही हो, वो तो नहीं आ रहा। हफीज के बारे में उन्होंने कहा हाँ जी हफीज से डिस्कशन चल रही है, देखते हैं उसे कहाँ फिट करना है। सवाल यह, आप हफीज को ले आए, आप मदर टेरेसा को ले आए, आप गांधी जी को ले आए, आप इमरान खान को ले आए, जब तक आकिब जावेद ने ऊपर बैठे रहने इनके, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो तमाम मसाइल का हल तो यही है फॉर द टाइमिंग। जो पहला, वो जो है ना पहला हल, वो सबसे जरूरी है कि इसको बाहर करें। वो तो इसने होना नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। यही है यार आज की वीडियो। कमेंट्स में मुझे बताओ कैसा लगा आप लोगों को ये नया लॉलीपॉप। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।